गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर हम हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज कर रहे थे। उस सीरीज की आज हमारी 13 नंबर वीडियो है। अगर आपने पहले की 12 वीडियो नहीं देखी हैं तो जाइए और देखिए, डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है। उसके साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन भी किया है, जिसके अंदर हमने कंप्लीट पेपर को सॉल्व किया है। रिसेंटली वाले पेपर थे तो उन पेपर्स को भी ज़रूर देखिए। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किन अन्य नामों से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, पुराने वक्त में हरियाणा को किन किन नामों से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके पास ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी और ब्रह्म ऋषि प्रदेश। तो फ्रेंड्स, अगर जिस बच्चे ने हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता होगा हरियाणा को ब्रह्मवर्त प्रदेश भी बोला जाता था, ब्रह्मा की उत्तरवेदी भी बोला जाता था, ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी बोला जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी या फिर ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ये सारे के सारे हरियाणा के प्राचीन काल के नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की स्थापना कब हुई या हरियाणा का स्थापना दिवस कब है? देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी को पता है। हरियाणा कब बना फ्रेंड्स? हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। लेकिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनने के साथ साथ आपको उसकी कुछ हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि 1966 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था। 1966 में 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब हरियाणा किसका हिस्सा था, या फिर 1966 में जब आज़ाद हुआ तो उसके लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए थे। तो थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए फ्रेंड्स। 1858 से लेकर 1966 तक, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, हरियाणा को पंजाब प्रांत में कब मिलाया गया था? हरियाणा को पंजाब प्रांत में 1858 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत मिलाया गया था। कब और कौन से अधिनियम? हरियाणा को पंजाब के अंदर 1858 का चार्टर एक्ट अधिनियम था, उसके तहत पंजाब में मिलाया गया था। उससे पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। 1858 से पहले हरियाणा यूपी या फिर उत्तर प्रदेश का हिस्सा आप बोल सकते हो। 1858 के अंदर चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। समय समय पर अलग होने की डिमांड उठती रही, लेकिन उस वक्त हम अंग्रेजों के अधीन थे। बहुत सारे क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड आते हैं। इवन अब तो डेट देकर पूछा जाने लगा कि कब किसने कौन सी डिमांड उठाई थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। वो हमारा एक अलग टॉपिक होगा, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे 1947 में जब आज़ाद हुआ भारत, तब भी हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था। 1947 में आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे भाषा के नाम पर पंजाब हरियाणा में विवाद उत्पन्न होने लगा। हरियाणा वालों को हिंदी आती थी, पंजाब वाले पंजाबी बोलते थे, एक दूसरे की आवाज़ समझ नहीं पाते थे, बोलचाल में उनको दिक्कत आती थी, पढ़ाई में भी दिक्कत आती थी। भाषा के नाम पर विवाद उत्पन्न होने लगा। 1949 के अंदर पंजाब के एक मुख्यमंत्री बने, सच्चर नाम के मुख्यमंत्री थे, भीमसेन सच्चर। उन्होंने एक फार्मूला दिया जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भीमसेन सच्चर फार्मूला जिसको बोला जाता है, वो कब लागू किया गया था? वो लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। कब लागू हुआ भीमसेन सच्चर फार्मूला, जिसको सच्चर फार्मूला के नाम से जानते हैं? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू किया गया। और सच्चर फार्मूले के तहत ये प्रावधान किया गया कि जिसको हिंदी आती है वो हिंदी के अंदर अपनी पढ़ाई कर सकता है, और जिसको पंजाबी में पढ़ाई करनी है वो पंजाबी एज ए सब्जेक्ट अपना चूज कर सकता है। जैसे आप कॉलेज में जाते हो या फिर +2 के अंदर जब आप सब्जेक्ट लेते हो, तब आपको अपनी चॉइस के सब्जेक्ट एज ए कोड वाइज चूज करने के लिए कहा जाता है। सेम वहाँ पर भी किया गया था कि जिसको हिंदी पढ़नी है वो हिंदी पढ़ सकता है, और जिसको पंजाबी पढ़नी है वो पंजाबी के लिए ऑप्ट कर सकता है। लेकिन वो भी कुछ टाइम के लिए तो पब्लिक शांत हो गई, लेकिन उसके बाद फिर से धीरे धीरे विवाद बढ़ने लग गया। और ये विवाद सिर्फ पंजाब हरियाणा का नहीं था, ये विवाद पूरे पूरे भारत के अंदर था, जिसकी वजह से
बार बार जो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों फजल अली आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। कब की गई? फजल अली आयोग का गठन इसीलिए किया गया 1953 में, जिसका गठन किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि वो पूरे भारत के अंदर घूमें और ये पता लगाएं कि कौन सी स्टेट से किसको अलग किया जा सकता है और उनके अलग करने का आधार क्या होगा। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 के अंदर दी। 1953 में उसका गठन किया गया, 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों 1956 के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और भाषा के आधार पर डिवाइड होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। 14 राज्य बनाए गए, 6 स्टेट बनाई गई, लेकिन हरियाणा का नाम उसमें भी नहीं था। फजल अली आयोग के सदस्य पूछे जाते हैं हरियाणा के कहाँ पर आए थे? फजल अली आयोग के सदस्य हरियाणा के रोहतक में आए थे। आराम से उन्होंने अपना सेवा पानी करवाया। ये भी कहा था कि आपकी मांग को आगे रखा जाएगा, लेकिन दोस्तों हमारी मांग पूरी नहीं हुई थी और उस वक्त भी हरियाणा पंजाब से अलग नहीं हो पाया। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन उसके बाद एक फार्मूला आया दोस्तों, जिसको वैसे तो बहुत सारे आए थे, लेकिन जो मेन हमारे साथ एक बने सरदार हुकम सिंह समिति, जो बार बार पूछा जाता है। सरदार हुकम सिंह की समिति का गठन 1965 में हुआ था, 23 सितंबर 1965 को, और इसी समिति के आधार पर, इसी समिति की सिफारिश पर शाह आयोग का गठन हुआ था। पूछा जाता है ना एग्जाम में, शाह आयोग का गठन किसकी समिति के आधार या सिफारिश पर आधार हुआ था? वो सरदार हुकम सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर ही शाह आयोग का गठन हुआ था। और दोस्तों शाह आयोग की जो सदस्यता थी, अध्यक्ष थे शाह आयोग के, एक थे उसके अंदर जेसी शाह, दूसरे सदस्य थे उसके एस दत्त और एक और सदस्य थे एम फिलिप। 3 सदस्यीय कमेटी थी, शाह आयोग बनाया गया। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1966 में दी। 18 सितंबर 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और दोस्तों उसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया। कब बना? 1 नवंबर 1966 को पंजाब से जब हरियाणा अलग किया गया, वो शाह आयोग की सिफारिश पर किया गया। 18वां संविधान संशोधन हुआ था। अभी तक पूछा तो शायद नहीं गया है, लेकिन HSSC बहुत डिटेल से पूछती है। जब हरियाणा राज्य की स्थापना हुई, तब भारत के अंदर कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? वो 18वां संविधान संशोधन हुआ था। हरियाणा भारत का 70वां राज्य बना था और हमें पंजाब का 35.18% हिस्सा मिला था। हमें पंजाब का 35.18% हिस्सा मिला था और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212। वही हमारा 1 नवंबर 1966 को था और वही हमारा वर्तमान में है। जब हमारा हरियाणा बना तब हमारे पास 7 जिले थे और वर्तमान में हमारे पास 22 जिले हैं। तो ये मत सोचना कि हमारे जिले बढ़ गए तो हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ गया होगा। क्षेत्रफल तब भी इतना ही था और आज भी इतना ही है। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट ध्यान से याद हो गए होंगे। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो बार बार आपसे रिपीट किए जाते हैं। अगर अब भी आपको नहीं याद हुए तो वीडियो को बैक कीजिए और एक बार दोबारा से सुन लीजिए, ताकि दोबारा से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हरियाणा में कितने जिले हैं? अभी हमने किया 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब हमारे पास 7 जिले थे, लेकिन वर्तमान में हरियाणा के 22 जिले हैं। और आपसे सबसे पूछा जाए कि सबसे लास्ट में बनने वाला जिला कौन सा है, वो है हमारा चरखी दादरी जिला, जो भिवानी से काटकर अलग किया गया और 18 सितंबर 2016 को बनाया गया था। चरखी दादरी को भिवानी से अलग करके 18 सितंबर 2016 को हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? दोस्तों देखिए, उपमंडल का क्वेश्चन आया है तो आपको हरियाणा की कंप्लीट प्रशासनिक संरचना ही करवा देती हूँ, ताकि आपका बार बार क्वेश्चन किसी में गलत ना हो। तो
जो इसमें ऑप्शन दिए हैं वो तो दोस्तों पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है, लेकिन वर्तमान के अंदर जो ऑप्शन बी है 71, उसको बढ़ाकर +3 कर लीजिए। हरियाणा के अंदर जो उपमंडल हैं वो 74 हैं। जो 71 है वो 2011 के आंकड़ों के अनुसार हैं, लेकिन वर्तमान के अकॉर्डिंग दोस्तों जो हरियाणा के उपमंडल हैं वो 74 हैं। तो आइए सारी डिटेल देख लीजिए। हरियाणा का जो प्रशासनिक संरचना है, हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, मंडल 6 हैं, उपमंडल 74 या 74 बोलिए, तहसील है हरियाणा के अंदर 93, उप तहसील पूछी जाए 50 हैं, ब्लॉक पूछे जाए फ्रेंड्स वो 143 हैं, कस्बे पूछे जाए वो 154 हैं। फिर से जिले 22, मंडल 6, उपमंडल 74, तहसील हैं 93, उप तहसील हैं 50, ब्लॉक हैं 143 और कस्बे हैं 154। ऊपर आगे देखिए, नगर निगम है हरियाणा के अंदर 11, ग्राम पंचायत हैं 6212, गांव हैं 6841। लेकिन दोस्तों अलग अलग साइट पर अलग अलग डाटा दिया गया है। अभी वर्तमान के अंदर हरियाणा के अंदर पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, तो एक बार डाटा फिर से रिकलेक्ट करना, फिर से आपको सारा का सारा डाटा एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे पीछे डाटा होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा। एक जगह गांव दिए गए हैं 6841, दूसरी साइट पर 7356 और एक जगह 7357 भी दिए गए हैं। तीनों डाटा ध्यान रखना, 6841, 7356 या फिर 57। तो आप ऑप्शन में देखना, अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर टोटल गांव कितने हैं, तो ऑप्शन में देखिए और इसके नियर बाई का जो आंकड़ा हो उस पर क्लिक कीजिए। नगर निगम थे 11, ग्राम पंचायत कम इसलिए होती हैं दोस्तों, लेकिन क्योंकि कई गांव छोटे छोटे होते हैं और उनकी ग्राम पंचायत 2 या 3 गांव को मिलाकर एक बना दी जाती है, इसलिए अभी तक जो ग्राम पंचायत है वो 6212 है। नए इलेक्शन के अकॉर्डिंग जो डाटा अपडेट होगा उसको जरूर याद करना। पंचायत समिति हैं हमारी 119, जिला परिषद हैं 21, नगर पालिका परिषद हैं 21, लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा की सीटें हैं 5, विधानसभा की सीटें आपको कन्फ्यूजन होती होगी क्योंकि आप 90 याद करते हो, लेकिन दोस्तों 1+1 जो होता है वो एक मनोनीत सदस्य भी होता है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के अंदर राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत भी कर सकता है। याद है, उम्मीद है आपको सारे के सारे डाटा याद हो गए। और जो आपका 11वां नगर निगम जो सबसे लास्ट में बना वो है मानेसर। उसके बाद हरियाणा के अंदर मंडल कौन कौन से, जो 6 मंडल हैं उनमें से आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो सबसे लास्ट में 2 नए मंडल बने थे वो कौन कौन से थे। तो दोस्तों हरियाणा के जो सबसे नए मंडल बने वो है करनाल व फरीदाबाद।